अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। अमरौली शुमाली, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग गया होगा, 56 पूर्वे का ग्राम सभा है ये। और जो यहाँ का प्रधान होगा, बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही राजा होगा। और खासकर जो प्रजा होती है, वो राजा का राज्य तो खत्म हो चुका, लेकिन अभी भी वो राजशाही सत्ता प्रधानों द्वारा कायम है। और खासकर अमरौली शुमाली। और अमरौली शुमाली की बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं ब्लॉक पे बैठा हुआ था, तो एक पीड़ित व्यक्ति यही बता रहे थे कि भाई साहब, इतना पैसा है इस ग्राम सभा में और प्रधान इतना लूट मचा रखा है इस ग्राम में कि अगर कोई भी व्यक्ति जाके वहां कंप्लेन करता है तो कहीं भी चला जाए, वो चाहे जिले स्तर पे चला जाए अधिकारियों के पास, फिर भी उसकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि पैसा यहां बहुत है। अब आपको बात करा रहे हैं कि जैसा कि ये मेरे पास में IGRS पड़ा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइएगा। यहाँ चूंकि नाली निर्माण के कार्य को लेके IGRS डाला गया था। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा ग्राम सभा, आप समझ सकते हैं कि मिनी विधायकी है ये ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा में अगर लोग इतने पीड़ित हैं, तो आप सोचिए कि अपने आप में बस्ती डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और खासकर उन अधिकारियों के ऊपर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां होती हैं कि कार्य को सही तरीके से देखा और कराया जाए। खासकर एक बार दिखा दीजिए नाली को। ये नाली समथिंग 100 मीटर की होगी नाली, और ये मेन रोड से लेके किसी व्यक्ति विशेष जो राजकुमार नाम है, राजकुमार के घर तक समथिंग ये नाली आई हुई है। और चूंकि इस नाली का छोर यहाँ आके समाप्त हो जाता है, तो आप सोचिए कि जस्ट बगल में यहाँ पे इसी लेटर में आपको दिखाई दे जाएगा। अभी आपको मैं उस स्थान पे लेके भी चलूंगा जहाँ पे माता काली का स्थान है। वहां से जस्ट बगल में आपको जो ये यहाँ दिख रहा होगा जमीन, एक बार दिखाइएगा इस साइड में। ये जमीन जिस तरीके से यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है, उस पेपर के अनुसार अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये गड्ढा और बंजर की जमीन है। और इसी जमीन को लेके प्रधान द्वारा जिस तरीके से बताया गया या बताया जा रहा है, आप सोचिए कि प्रधान को अगर कोई भी चुन के प्रधान बनाता है, प्रधान के पद पे बताया सर, प्रधान क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश क्या? आप मतलब इसी मैं ग्राम प्रधान जी के घर से हूँ, उनका लड़का हूँ मैं। अच्छा, प्रधान जी के लड़के? मैं ब्लॉक पे गया था। अच्छा, तो मुझे लगा कि आप लोग आए हैं, तो मुझे लगा हमें भी आना चाहिए, और जो भी गांव की बात है वो एक्चुअली रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या कह रहे हैं आपके प्रधान के द्वारा, क्या हो रहा है? अब दो चीजें हैं भाई। प्रधान कहाँ पे हैं? एक्चुअली मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब है, इस वजह से उनके पैर में ना थोड़ा सूजन आ गया है। अच्छा, इस वजह से घर पे ही है। नहीं, अभी जैसे मेरी बात हुई है, बताइए सर। तो बात हुई तो वो बता रहे थे कि हम पंचायत भवन पे बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ब्लॉक पे जो वृद्धा पेंशन और जिनका कट गया है, कम से कम 120 लोग ऐसे हैं जो पेंशन पा नहीं रहे हैं। उनकी लिस्ट भरी जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश आया है कि इसको जितने जल्दी हो सके फिल कर दिया जाए। उनको किसी को 4 साल से नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं, मैं अभी इस मुद्दे पे फिर बात करूंगा। उसका पेपर वो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो अभी घर पे नहीं है ना, अभी पंचायत भवन पे? पंचायत भवन पे वो है, काम कर रहे हैं। ठीक, पहले तो ये क्लियरिफाई हो गया। सुरेश, क्या नाम बताएं आप? सुरेश सर। हाँ, सुरेश भाई। हाँ। अभी नवयुवक है, हाँ। जैसे तो ये क्लियरिफाई हो गया ना कि अभी आप इससे पहले बता रहे थे कि घर पे हैं, घर पे नहीं, वो पंचायत भवन पे हैं। सुनिए मेरी बात। हाँ। अभी आप नवयुवक है ना? हाँ, बिल्कुल सर। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ पे प्रधानी है, कितने सालों से है सर? वही जो अभी 2021 में 20-21 में हुआ है ना, तब से लेकर के अब तक अभी इसी कार्यकाल में। इसी कार्यकाल में पहली बार प्रधान हुए हैं? नहीं, इससे पहले हम लोग 2001 से 2005 और 2005 तीसरी बार से हुए 2010। हाँ, और 2021 तीसरी बार प्रधान आपके घर में प्रधानी आई है। तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा कार्य किए होंगे। वो तो समाज ने नहीं इसीलिए दोबारा किया। सीधी सी बात है, कुछ अच्छा कार्य कुछ किए होंगे। बिल्कुल। कहने का मतलब अगर अब अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो नहीं जनता आएंगे। बड़े अच्छे लोगों को नीचे धूल चटा देती है भाई साहब। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे ही नहीं। मतलब धूल चटाती है, इतना तो पता है ना।
जीतेंगे ही नहीं, वही धूल चटाना हाँ, ही वही हुआ। धूल चटाना। अब बिल्कुल। एक चीज बताइए, आप नवयुवक भी हैं, हाँ। काली माता का मंदिर बगल में है। बगल में है, आइए सर नहीं, दिखाइए। हाँ, तो एक मिनट वहीं पे अभी चलेंगे। हाँ, हाँ। काली माता का मंदिर है। हाँ, इस पेपर में जो लिखा हुआ है ये सत्य असत्य आप इसको बता सकते क्या हैं? है सर पेपर में? पेपर में जैसा कि साफ लिखा हुआ है, अगर ये मार्क करके आपको दिखाया जाए कि जो काली जी का स्थान है वहाँ के जस्ट बगल में सरकारी गड्ढा और बंजर जमीन की पुष्टि की गई है, ये सर। लिखा हुआ है ना? हाँ, लिखा हुआ है पेपर ठीक है। में। और एक चीज ये सर, सही गड्ढा है या हम लोग, गलत? सर ये चीज सही है सर। सही है। अब हमारी भी बात आप 1 मिनट के लिए हम सुनेंगे तो बिल्कुल आप आपकी ही की बात जज्बात को सुनेंगे। समझा जा सकेगा और हमारी बात को भी समझा जा आपके सकेगा। जज्बात को और लोगों के गाँव जज्बात को ही लोगों समझने भी- आया हूँ मैं। गाँव के लोगों को भी समझा जा सकेगा। अब वही चीज आप ऑन कैमरा है, वही सारी चीजें आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर बाई दिबे हम्म। यहाँ जैसे माता जी का स्थान है, बिल्कुल पिछले कई सालों से यहाँ पे लग नहीं रहा है कि सफाई हुई है। नहीं हुई है, गड्ढा है, नहीं हुई है। ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो इधर की सारी यहाँ पे जो सफाई कर्मी का कार्य होता है वो प्रॉपर नहीं किया गया, इसीलिए नारी निर्माण करवा करके ओपन गड्ढा हम लोग इसलिए नहीं बनवा रहे हैं। 4 घर रामविलास नहीं, और आप ओपन गड्ढे की मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, डिटेल मैं अभी बात इस- कर रहा हूँ गड्ढे की। इस जो कचरा सर, ये जो कचरा महोदय, है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये काफी सालों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, ये दिख रहा है ना? ये आप मान रहे हैं या नहीं? ये चीज मैं मान रहा हूँ। मान रहे हैं, ठीक है। अब ये बात बताइए कि जैसे काली जी का स्थान वो है, अगर चेम्बर आप वहां बनाएंगे या चेम्बर आप इस साइड में बनाएंगे तो दोनों में कुछ फर्क होगा? देखिए, अगर काली माता के स्थान से दूर होगा तो वो वहाँ पे उसकी स्मेल नहीं जाएगी, वहाँ पे कोई दुर्गंध नहीं ये आप होगा। मानते हैं ना कि काली जी के स्थान से थोड़ा दूर हटके बनाना चाहिए? बिल्कुल सर। ये भी आप इससे भी हाँ, सहमत हैं? इससे सहमत हूँ और मैं। दूसरी चीज ये बताइए, तीसरी, ये अगर आप अच्छी बात है कि कम से कम नवयुवक का सही बात है बता भी रहे हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे यहाँ साफ सफाई करने के बाद अगर ये पेड़ बच जाता है आपका तो इससे ये वाला हानि कुछ पेड़- होनी है क्या? ये तो फायदे की बात है, जितना पेड़ बचा रहे वो तो फायदे की बात है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। तो मतलब अगर ये पेड़ से प्रधान द्वारा, वैसे- सुनिए, आप चूंकि प्रधान है नहीं, आप उनके घर के हैं, अगर आपकी अच्छी सोच है उसको लोग बाग भी देख रहे हैं, अच्छा ही बोलेंगे। अगर प्रधान द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पेड़ काटा जाएगा तो कितना उचित और कितना अनुचित है? नहीं, ये पेड़ काटने के लिए कहा ही नहीं गया। नहीं, हम पूछ रहे हैं अगर प्रधान ने कहा है तो गलत है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ही था, साथ में था। महोदय, हम कह रहे हैं अच्छी बात यह है कि प्रधान ने ना कहा हो, बिल्कुल और नहीं ना कहा। ही उनकी ये बुरी नजर इस पे जाए, दोनों चीजें। बिल्कुल अगर आप सही कह रहे हैं, आप आप जैसे सही बता कह रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि ये पेड़ कटना अच्छी बात नहीं है, गलत हो थोड़े से छाव जाएगा, में आ जाओ जैसे, है ना? नहीं ठीक है ठीक है। तो चल लेंगे, वो कर लेंगे महोदय। तो ये आप मानते हैं ना कि कम से कम ये पेड़ पेड़ नहीं रहना कटना चाहिए, पेड़ ये रहना चाहिए, और ये साफ सफाई यहाँ हो जानी ये सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए, और चेम्बर बनना चाहिए। चैम्बर बनना चाहिए। और मेरा एक चीज आप लोगों से अनुरोध है, मीडिया के थ्रू अनुरोध ये बिल्कुल, है बिल्कुल। कि यहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ ओपन गड्ढा होना चाहिए, बट मेरी बात सुन लीजिए नहीं, 1 मिनट बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कौन ओपन कह रहा गड्ढा था? होगा, कौन कह रहा है? यहाँ रामूरत के घर जी। के और रामफेर के घर के भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ओपन गड्ढा होना चाहिए। ठीक। लेकिन मेरा ये सबसे अनुरोध है, यहाँ सब लोग नहीं, हैं जी। सर, 4 घर रामविलास के लोग हैं, मतलब रामविलास, राजू और जो हाँ, भी जो ग्रुप भी हैं, आसपास के हों। और 4 घर रामूरत के घर के लोग हैं, 4 फैमिली। ठीक है। और एक फैमिली हमारे यहाँ यादव जी हैं, वो जोखू नाम है उनका है। टोटल 9 घर हैं जो इसके क्लोज टू रहेंगे। अगर ओपन गड्ढा होगा तो वहाँ से प्रदूषण होगा, स्मेल आएगी, हर तरह की चीजें जो हैं वो खुली रहेंगी, बिल्कुल सत्य तो है। वो बहुत दुर्गंध रहेगा। हो सकता है आने वाले 6-7 महीनों में ना हो, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है कोई बीमारी फैल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। तो हमने वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि सर हम यहाँ पे चैम्बर जैसे 2 या 3 मीटर का उन्होंने माप दिया था ठीक कि है। इतना गड्ढा बनवा के 3, 4, 5 कर दिया जाए, ताकि पानी जो है उसी में स्टोर रहे और वो खुला ना रहे। को अगर मान लो वो भर जाता है फिर उसकी सफाई हो जाएगी। यही चाहते हैं ना? मैं यही चाहता तो हूँ। इसका विरोध भी कोई कर रहा है क्या? बिल्कुल, अगर ये कोई लोग कर रहा कह है रहे हैं अच्छा, कि वो उसको खुला होना चाहिए। भाई साहब, उसको कोई सामने लेके आइए, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इस तरीके की बात कर सर सकता एक है? रामफेर के घर के थे और पिंटू हमारे जो और बुलाइए रामूरत उनको, के कौन घर है के भाई? हैं, ये भैया हैं। कौन है? आओ भैया। तब हमने आपसे कहा कि खुला नहीं भाई, देखिए हम क्या करें, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। कोई देखिए, अभी बड़े शांति से उन्होंने जवाब दिया, वो प्रधान के घर के हैं जैसा कि बता रहे हैं, वो बताए भी सीधा कि अगर प्रधान ने ऐसा कुछ कहा, जैसा कि आप लोगों का आरोप था कि ये पेड़ काटने के लिए प्रधान ने कहा, इन्होंने साफ शब्द में कहा कि अगर प्रधान ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ये निहायत ही गलत चीज है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कहा है क्या कि
ओपन गड्ढा होना चाहिए। ओपन गड्ढा की बात हम तो कभी वही किए नहीं। शालीनता से जवाब देना हम तो वही चाहिए, तो बता रहे जैसे हैं कि हम शालीनता से कभी भाई साहब कहे ही जवाब नहीं दिए। हैं। हम आपने कहे कभी नहीं। ऐसा कुछ हम कहा? ये तो सहमत थे, जैसे हम तो आज अभी हम आपको बताए हैं ना जी। उसके पहले हम आपको कभी बताए नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो हम जब बताए पेड़ कटाई करने के लिए तब मनी लेकर आए थे। ठीक है। हमारे घर की भाभी थी दो, जी। वो हमको फोन की कि पेड़ कटवाने, हम कहें पेड़ से क्या ताल्लुक है। तो वो तो सड़क के किनारे लगभग 2-2.5 मीटर तो छोड़ेंगे ही सड़क से, तभी निर्माण होगा। मतलब ये तो है कहे नहीं, कि वैसे करवाने आए मतलब हैं, यही आदमी है लेकर आए कि हैं। और प्रधान बता द्वारा रहे हैं, ये हमने कहा नहीं नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो ओपन है ना दोनों लोग। हम कह रहे हैं ना तो वो प्रधान है, वो प्रधान है नहीं, जी। प्रधान के सुपुत्र हैं, हाँ। उनकी नवयुवक है, उनकी सोच अच्छी है। हम कह रहे हैं प्रधान की अगर सोच गलत हो कि कह रहे हो कि वो पेड़ कटवाना है, लेकिन उनके बेटे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो ये कह रहे हैं यही ना। कहा कर गया था। हम- चलिए ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो ऑन कैमरा तो यही बोल रहे हैं ना। अरे हम अगर जिससे कहें उनसे सुनिए, बात मैं करवा देते चैलेंज हैं। के साथ कह रहा हूं आपको, अगर ये पेड़ काटने के लिए कभी भी प्रधान आएंगे जी, जी। तो आप हमको फोन जरूर कीजिएगा, ठीक। उस व्यक्ति को भी बताइएगा जो ये पेड़ काटने के लिए आएगा। ठीक। ठीक है, ठीक। तो ये संरक्षण है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि खुले में इसका विरोध गड्ढा हम होना कभी नहीं चाहिए, किया। सुनिए मेरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये कितना उचित है? नहीं, गड्ढा के लिए हमने नहीं कही कि हम कहीं जैसे निर्णय ले रहे हैं बनवाने की चेम्बर, उस पर हम सरमान है, माने है ना? बिल्कुल मान। अभी सुबह मास्टर साहब से बात हुआ है। दिक्कत ही नहीं है, फिर फिर ये अच्छी बात है रहे हैं, सर। हम कहें फिर बहुत अच्छी अच्छी बात देखिए, है। मैं कह रहा हूँ मैं कि भी support है, सर। देखिए चैनल का कोई मतलब ऐसा नहीं होता भाई। देखो मैं बताता हूँ सर, एक सेकंड सुनेंगे। हाँ पूरा बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है ये बात डिस्ट्रिक्ट पे जाए, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है कि ऑल वर्ल्ड लखनऊ आदमी तक देखते जाए, हैं। और हो सकता है आजकल जो सोशल मीडिया है उसके बिल्कुल। थ्रू पूरी दुनिया में देखें बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। बट मेरा ये मानना है, हम लोग आजकल एक भी पेड़ अगर लगा नहीं पा रहे हैं, अगर मेरी सोच ये है कि अगर एक पेड़ नहीं कटेगा ना तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। पहली बात जो मैंने सफाई और ये 9 घर की जो व्यवस्था के लिए मैंने अपने माइंड में सोचा, ना ये हमारे घर के हैं, ना ये हमारे घर के हैं, ना ये हमारे घर के हैं। सिर्फ मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं सिर्फ यही सोच, मैं सर बाहर करता हूँ, आउट ऑफ यूपी में। अच्छा, आउट हाँ, ऑफ यूपी। तो सर मेरा सोच यही था कि अगर ये गड्ढा, कुछ लोगों का जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि खुले में था, मैंने कहा भैया खुले में आज हम बनवा देंगे, हमारा कार्यकाल है, हो सकता है 6 महीने बाद मैं ना रहूं या कोई ये और सारी आए। बात तो आप बता दी, आपकी सोच भी अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने तारीफ भी आपकी कर दिया है सर, चैनल पे भी। लेकिन ये वाला देखिए, आप थोड़ा मंदिर हाँ, के पास बिल्कुल, आ जाइए बिल्कुल सर। आइए, आ जाइए भाई साहब, सर आ जाइए। हमने ये सोचा है कि ये आ मंदिर जाइए, का स्थान मंदिर है। तक आ जाइए, हाँ, मंदिर तक आ जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये है सर मंदिर का स्थान, हमारी सोच ये आ थी, जाइए और आगे और आ जाइए सर, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी हम सही जगह हाँ खड़े हैं। बिल्कुल सर। जैसे अब सर आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप आ जाइए, जैसे इधर रिकॉर्ड कीजिए, एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा हाँ सर। बता दीजिए। हमारी जो हम लोग जो और ब्लैक स्टार से भी जो हमने रिक्वेस्ट करवाया है कि इधर से सर हम जो चैम्बर बनवाएंगे इधर यहाँ पे बनवाएंगे, क्लोज चैम्बर बनवाएंगे। उसके बाद में यहाँ कहाँ चेम्बर कहाँ बनवाएंगे? जैसे इससे हटके और इसको बाउंड करने के लिए, मंदिर को सुरक्षित करने के लिए, इस जो पेड़ है ना, इस पेड़ को हम लोग इधर से 1 हाथ 2 हाथ छोड़ के 9 इंची या जो भी मानक होगा उसके हिसाब से 8-10 फीट का इधर बाउंड्री दीवार खड़ा करेंगे, ताकि जो भी है दूषित या पूजा करते वक्त कोई भी हो उसको स्मेल ना आए। अच्छी, क्योंकि लोग स्वच्छ माइंड के लिए और अच्छी प्रेरणा के लिए ही पूजा करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको ऐसे करके बाउंड कर दिया जाएगा, और जो क्लोज चैम्बर अगर रहेगा तो स्मेल आने के चांसेस हो सकता है कि ना के बराबर रहे, कोशिश यही होगी। नहीं बिल्कुल। तो जितने भी चैम्बर रहेंगे, पानी अगर अंडरग्राउंड रहेगा ना तो वो 4 घरों को दिक्कत होगा, अभी ना एक तो ये चीज, 4 अब एक घरों चीज के लिए बताइए, दिक्कत होगा सर। प्रधान का आप सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके मतलब घर के नहीं नहीं, घर की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब काम में उनका सहयोग करते हैं, आप हाँ। आते जाते हैं साइडों पे? हाँ सर, हाँ करते हैं ना। हाँ। अब एक चीज बताइए कि ये एरिया आपको पता है कि कितना कितना है? सर, इस एरिया का मानक जो है पूरे गांव का मानक है। नहीं नहीं, मैं ये मानक आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये एरिया कितना है? सर, अगर मैं इस एरिया को नापने जाऊंगा तो ये नापने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोगों ने घर बना रखा मैं ये है। भी नहीं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया कितना है, आपको ये पता है कुछ आइडिया? कागज में नहीं सर आइडिया, क्योंकि ये एक नंबर है, पूरा गांव का एक ही नंबर है। अच्छा, उसी एक नंबर में ये भी है? उसी नंबर में ये मतलब पूरे ग्राम सभा का एक ही नंबर है? ग्राम सभा नहीं, गाँव का, इस गाँव का। अच्छा, ये इस गांव में एक जैसे डीही आबादी नंबर होता है, उसका एक नंबर है, उसी का ये एक पार्ट है। ये हाँ, उसी का उसी मतलब का। अलग पार्ट नहीं है?
नहीं, अलग में नहीं, कहीं मेंशन पक्का? नहीं है, पक्का सर। मेरे मतलब पास ऑन कैमरा आप बता रहे हैं। सर देखिए, अब मैं नक्शे का कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। अगर कोई मानक में किसी तरह से कुछ लिखा होगा, मैंने जैसे जो राजस्व विभाग वाले या जो जांच पड़ताल वाले होते हैं, कानून लेखपाल या जो भी होता है, मतलब इसका आपके कहने का मतलब ये आप कंफर्म है, पढ़े लिखे हैं कि ये अलग से कोई नंबर नहीं है, इसी जो सर ये गांव समाज के हिसाब से पहले डी ही क्या नाम है, नहीं वो था यार, यहाँ पे दाई खलिहान था पहले। ये जो हमने अपने माता और दादा बाबा से सुना, ये खलिहान का स्थान था। तब इसमें गड्ढा और बंजर लिखा हुआ है। सर बंजर होगा, लेकिन पहले जब सब लोग यहीं पे दवाई कुटाई कटाई करते थे, चलिए तो ये वही था। अब ये एक चीज हमको बताइए, जैसे ये एरिया, एक वो घर है, एक ये इधर घर 4 घर है इधर, एक मतलब एक मान लीजिए कि एक बाउंड्री इधर है, एक बाउंड्री इधर है, हाँ। उसके बाद उधर रहते हैं लोग और इधर रहते हैं हाँ, लोग। उधर दूसरा यही ना, हाँ। बीच का जो ये जगह है, ये तो जरूरी नहीं कि स्थान के जस्ट बगल में या कुछ दूरी पे ही हटके यही बना दिया जाए। नहीं ये जरूरी नहीं, इसीलिए मतलब तो- एक सौहार्द अभी देख ही रहे हैं हाँ, यूपी में क्या चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहराइच का देख ही लिए, बिल्कुल सर। तो एक आस्था के लिए ही कहीं ना कहीं ये सारा हो गया ना। इसीलिए तो हम भी चाहते हैं कि मंदिर और उन सब चीजों से दुर्गंध वाली और गंदगी की चीजें दूर रहें, क्योंकि नाली आएगा डेफिनेटली सब 10 लोगों के घरों से आएगा और ये गंदगी कब तक रहेगा ही लगता है रहेगा। कि आप इसकी साफ सफाई करवा देंगे? सर हम तो सुबह करवा रहे थे, उनके घर की 4 औरतें आई, मैं तो भाग गया, अच्छा। क्योंकि वो लोग लड़ने पे आ गए, राम मुहूर्त और पिंटू के घर की औरतें। अब सर देखिए फीमेल के अच्छा लिए क्या हम दूर भागते हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि अभी क्या कुछ- नाम बताए थे? नाम आपका भूल गया मैं। मेरा सुरेश नाम है। सुरेश जी, एक चीज बताइए, नाम भी बहुत अच्छा है, भगवान के नाम से। अरे नहीं नाम नहीं, नहीं, हम तो बस- कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप ये बताए और इतनी छोटी चीज के लिए, जैसा अभी ऑन कैमरा आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं और सर, होना भी चाहिए। नहीं सर कैमरा सुरेश ऑन भाई, कैमरा और ऑफ कैमरा, आप किसी से ऑफ सुरेश कैमरा भी जी, पूछिएगा। सुरेश जी, मैं कह रहा हूँ हाँ। कि इतने बड़ा जो ग्राम सभा आपको मिला हुआ है ना, जी सर, जी सर। इसके अधिपत्य आप ही के पास है ना। अभी ये फिलहाल अध्यक्ष जनता ने नहीं है। दिया हुआ है, हाँ? जी, जनता ने दिया हुआ है, आप ही के घर में है, जनता ने दिया हुआ है, बिल्कुल। हाँ। तो उसको कायम रखने के लिए आपको सारे पूरे ग्राम सभा को अपना परिवार ही मानना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी आगे शायद ऐसा अच्छा कार्य कर पाएंगे। हमने सर पक्ष विपक्ष किसी को देखा नहीं। मैंने हेल्थ के रिगार्डिंग इसका मैप कल वो आए थे वीडियो साहब के साथ साथ जो हैं जेई आए थे, उन्होंने कहा मानक बता दूं कि कितना खदना है। मैंने कहा सर पहली बात हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही गड्ढे का ऐसा बनवाइएगा स्ट्रक्चर कि आने वाले टाइम में 6, 7, 8 साल महीने बाद 2 साल बाद किसी को घर के लिए कोई अच्छा चलिए, अब एक चीज और है, हाँ सर, अच्छी बातें हो भी गई हैं हाँ सर, और होनी भी चाहिए। सर। हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी ये जगह है, आपके अनुसार कितने दिनों में ये साफ सफाई यहाँ पे हो जाएगी? सर हम तो सुबह साफ करवा रहे थे। सर आज अभी मेरा जैसे टारगेट आप था- बता दिए सर आज मेरा टारगेट था ये सारा झाड़ हट जाता, ये पेड़ सेठ बच जाता, इसकी खदाई करा देते हैं। होपफुली कल से हमारे जो चेम्बर का काम था वो होना। नहीं सुन लीजिए, कल से हमारे 3 जो वो हैं जोड़ने वाले मिस्त्री, वो भी इस पे बात हो गई थी। अब सर हमने सुबह जेसीबी वाले को बुलाया, 1000 उसका दिया, ठीक है। 3 और 2 5 मजदूर आए हुए थे, वो बेचारे काटने वाले अच्छा थे। एक काम करेंगे उनका रमेश जी, 2,500 रुपया हमारा वेस्ट चला गया। चलिए, मैं वीडियो रमेश साहब जी, के एक काम पास गया करेंगे। रिक्वेस्ट करने। ठीक है, एक काम करेंगे, हाँ अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये हमको साफ करवाना है, बिल्कुल, साफ ठीक है? करवा के ही खदाएंगे। ठीक है ना। आप इसकी सफाई जब भी आप जैसे आज बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आपके जो विपक्ष में कह लीजिए या ये कह लीजिए सर कि मेरा उनको कोई समझ विपक्ष नहीं नहीं आया, है, हमारा कोई विपक्ष जो नहीं भी है। चीजें रही, हाँ। तो उनके कहने का मतलब था कि आप पेड़ गिरवाने आए थे। नहीं, आपके कहने का मतलब है हमने ऐसा कोई चीज ना सोचा ना करना है। मैं तो बाद में यहाँ पे पेड़ भी लगवाऊंगा। इसके बाद कल से आप इसका काम करवाइए, सफाई का। तो सर ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं भी कह रहा हूँ, कल मैं इसकी सफाई करवाऊंगा और सुरेश इसकी जी, खदाई भी करवाऊंगा। सुरेश जी, हाँ, अगर आप लोगों का नहीं, सहयोग रहा साथ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके ग्राम सभा में कोई भी इसका विरोध कर रहा है, आप नंबर लीजिए, ऑन सर, कैमरा बता रहा हूँ, आप नंबर बता ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ सर बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फालतू में वीडियो साहब के पास अरे महोदय लिखिए तो सही। जाने के लिए बोला। हाँ बताइए सर। 87 87 077 29 477। 29 477। सर एक बार देख अमरमणि लीजिए, मिश्रा। ठीक है। हाँ बिल्कुल,
थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप दो चीज करेंगे हाँ सर बताइए। कि खास करके अगर मैं ना भी रहूं या आपको कोई नहीं। ना भी रोके, हाँ हाँ, तो कम से कम ये पेड़ जो है ना, अगर ये वो नहीं पेड़ कटा, निकलना चाहिए। अगर ये पेड़ कटा तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी होगा मीडिया में मेरे खिलाफ दिखाइएगा या मेरे विरुद्ध कुछ भी करना होगा कर लीजिएगा। अगर ये पेड़ कटा, चलिए कल से आप काम चालू करो। कल से मैं काम चालू। चलिए, अच्छी बात ये रही कि इसीलिए इससे पहले प्रधान से हमने बात किया था। अब चूंकि प्रधान को जो भी प्रॉब्लम रही हो वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके सुपुत्र जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। और अच्छी बात ये लगी कि नवयुवक हैं तो उनकी सोच भी अच्छी फिलहाल तो लगी ही, लेकिन अगर जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कार्य करने आए भी थे और कुछ वजह से नहीं हो पाया आज के डेट में, लेकिन जिस तरीके से इनके जो चाहे विरोधी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उनकी ये उपेक्षा करते हैं, इसके लिए जो भी रहा हो मैटर, लेकिन आज ये तो दोनों पक्षों ने साफ कर दिया कि सही कार्य करने से किसी को कोई गुरेज नहीं है और किसी का कोई विरोध नहीं है। फिलहाल कल ये जैसे ही काम होगा, अगर इसमें कोई भी अड़चन आती है जरूर ऑन कैमरा आप लोगों को दिखाई देंगे इसी ग्राउंड पे आके। फिलहाल जो भी आपकी सोच है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।